नाइक, आप सभी का स्वागत इस गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में। लगातार 4 दिन ये क्रिकेट का कारवां आपके साथ चलता रहेगा और आज पहला दिन, पहला मुकाबला मैदान पर शुरू होने जा रहा है। 2 अंपायर मैदान पर जुड़ चुके हैं। एक ओर से असलम शेख और उन्हीं का साथ देते हुए सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, और तीसरी आंख होगी वो होगी सदगिरी नाइक। जो दर्शक जुड़ चुके लाइव प्रसारण के साथ यूट्यूब पर प्रिंस मूवी के साथ, आप सभी का स्वागत है। अंपायर का इशारा सामने से दूर वाले चोर से फातोडा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी के लिए पहला ओवर जारी रखते हुए सोमेश। बहुत अच्छी शुरुआत, ऑफ स्टंप पर एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेलना चाहते तो ऑफ साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर मतीन खान के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने दूर वाले छोर से सोमेश डोड्डामणि गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, सामना कर रहे चंदन नाइक, और चंदन नाइक के साथ नॉन स्ट्राइकर इन पर बैटर है आकाश पोळे। और छोटे गेंद इस बार कट किया, गेंद को खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और जब तक थ्रो पहुंचता, थ्रो को कलेक्ट करते, तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। सामने टॉस जीता अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी को मौका दिया मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम को, और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर चंदन नाइक और उन्हीं के साथ आकाश पोळे। शायद थोड़ा सा अपना रनअप पिच चुके और एक बार फिर से वापस निकले अपने बॉलिंग बार पर। पावर प्ले का ओवर है, 2 फील्डर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर तैनात। 15-16 कदमों का रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट। और फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। उतनी ही शानदार फील्डिंग, इस बार दूसरे रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया फील्डर ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कवर पॉइंट बाउंड्री पर। स्कोर आगे बढ़ा टोटल 3 पर बिना किसी नुकसान से। और सामने अब आकाश पोळे आ चुके बल्लेबाजी पे और वो सामना करेंगे अगली गेंद का सोमेश डोड्डामणि अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। सात ओवर का मैच है, पहला मुकाबला। पुलर लेन की गेंद इस बार थोड़ा सा अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीता और सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। बहुत ही खूबसूरत मैदान है और पहले चौके के साथ अपना खाता खोला 4 रन के साथ। आकाश पोळे ने 3 पर बल्लेबाजी कर रहे चंदन नाइक, और पहला ओवर और स्कोर रुका हुआ 7 पर बिना किसी नुकसान से। ओवर पिच गेंद कवर पर मौका बनेगा और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई। ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट हुआ और शॉट एक्स्ट्रा कवर पर एक आसान सा मौका बना। पहला विकेट मैदान पर निकलता हुआ सफलता मिलती हुई अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को। डीजे एक बहुत ही बेहतरीन चौका लगाया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो कि मिस टाइम शॉट हुआ ओवर पिच गेंद पर और गेंद खड़ी होगी, कैच को पकड़ा, सफलता मिलती हुई पहले विकेट का पतन होता हुआ सोमेश डोड्डामणि अपने टीम को एक ब्रेक तो दिलाते हुए। डीजे धन्यवाद। पहला विकेट 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर और नए बल्लेबाज मैदान पर नवनाथ नाइक। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में मैं कहूंगा, जो कि चौका जरूर लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक विकेट भी खो दिया मैदान पर।
सामने दे दनादन चंदन। आज खेमे में दो चंदन है, एक है चंदन नाइक तो दूसरे है चंदन दूरी। बहुत ही दो बेहतरीन बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है दोनों। और देखना होगा फिलहाल अब गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ। जो शुरुआत रही थी फातोडा स्टेडियम की ओर से, अब मात्र गेंदबाजी के लिए हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरे ओवर की यानी पावर प्ले के दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। दो फील्डर है बाहर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तो दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। ओ उड़ाया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। टीम को एक छोटी सी शुरुआत जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार दो विकेट खो चुके सुदेश गांवकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, और स्कोरबोर्ड पर टोटल 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर विजय।
निकले जरूर, देखना होगा। एक रन से बीच में बल्ले से लगकर शायद बच गए मेरे ख्याल से, वहां पर थोड़ी सी गेंद स्लिप के फील्डर के आगे गिरी, एक रन जुड़ गया। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल आपके लिए जानकारी, सामने जो 2 बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के और इस बार मिस टाइम शॉट, कवर पर गेंद खड़ी होगी, फील्डर गेंद के नीचे, सफलता और एक मिलते हुए लगातार विकेटें गिरती हुई मैदान पर दिखाई देती हुई मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम। एक नाजुक शुरुआत मैदान पर, स्कोर 15 पर रुका हुआ। सिंगल बना, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ अखिल देसाई ने और स्कोर आगे बढ़ा 16 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग पर्व पहला, आज का पहला दिन, पहला मुकाबला। दूर से खेला, इस बार गेंद हवा में, कवर पर, ओहो बिल्कुल मौका नहीं मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर यह लगा गोवन स्टेट प्रीमियर लीग का सिक्सर। डीजे यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा तो नो बॉल का इशारा, गेंद को ड्राइव किया, इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन इससे बीच में नो बॉल का इशारा, यानी और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और टोटल मिले 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला 24, 24 रन 4 विकेट पर। तीसरा ओवर मैदान पर जारी है मैच का, 7 ओवर का मैच है। आने वाली गेंद है फ्री हिट की गेंद, उड़ाया ऑन साइड पर, फ्री हिट की गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, फ्री हिट की गेंद, रनआउट का खतरा और लगभग अपने पॉपिंग क्रेज में आखिर में सुरक्षित, बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में और फ्री हिट की गेंद पर मिले टोटल 2 रन। 26 पर पहुंचा टोटल 4 विकेट पर, 26 लॉस ऑफ 4 विकेट। तो दर्शक थोड़ी सी देरी से इस मैदान पर आ चुके हैं, आपके लिए जानकारी, गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आज पहला दिन, पहला मैच
अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है, गेंदबाजी कर रही है और बल्लेबाजी को मौका दिया मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, खेलना कहीं पर चाहते थे, भीतरी किनारा, गेंद चली गई शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, विकेट कीपर तेजी के साथ निकले, गेंद को कलेक्ट करते, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। एक रन जुड़ गया और स्कोर पहुंचा टोटल 27, लॉस ऑफ 4 विकेट, 27 रन 4 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार, एक यॉर्कर लेन की गेंद बॉलर के पास से, जब तक लॉन्ग ऑन से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक फिर से एक बार सिंगल। अब थोड़ा सा रुककर बल्लेबाजी कर रहे चंदन नाइक, शुरू में आक्रामक थे लेकिन सामने विकेट खो रही है टीम, ये सोचा कि अब थोड़ा सा सिंगल डबल के साथ, अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं अपने इनिंग में चंदन नाइक और टोटल खेल समाप्त हुआ और एक ओवर का और 28, लॉस ऑफ 4 विकेट, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर। शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे, चौथे और 5वें के बीच में एक 50-50 का ओवर जो 16 रनों का चैलेंज रहेगा। सामने 2 बोर्ड है, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में 2 बोर्ड है, अगर सीधी गेंद लगी तो आपको मिल जाएंगे 9 रन। और अंपायर का इशारा 50-50 ओवर का, जो चर्चा हम कर रहे थे उस ओवर का इशारा अंपायर का आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की और बॉलिंग मार्ग पर परिवर्तन हो चुका है, वरद दाभोलकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा इस ओवर में क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है। चंदन नाइक स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर है अखिल देसाई। स्कोर हो चुका है टोटल 28, 28 रन। 4 ओवर का खेल जो कि चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर और ये ओवर जो 50-50 ओवर। इस बार ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, बैकवर्ड स्कोर की तरफ, फील्डर है गेंद के पीछे लेकिन गेंद उनसे पहले निकले, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए डी से। कर रहे जिम्मेदारी के साथ, सामने 4 विकेट बहुत जल्द गिर चुके हैं, साथ दे रहे नॉन स्ट्राइकर इन पर अखिल देसाई। ओवर पिच गेंद, एक सुंदर शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर 2 फील्डर आए, और मिस टाइम शॉट, लेकिन गेंद आगे गिरी, इस बार कैच का मौका नहीं मिला, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट रहा चंदन नाइक का। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खेलना चाहते थे लेकिन बच गए मेरे ख्याल से वहां पर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच में 1 रन मिला और इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 37, 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वरद दाभोलकर धीरे धीरे बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। और जोरदार अपील अंपायर की ओर, एक जोरदार अपील, ओवर पिच गेंद को बिल्कुल खड़े खड़े खेला था अखिल देसाई ने और एक जोरदार अपील अंपायर की ओर और दोनों अंपायर बिल्कुल थोड़े से आपस में बिल्कुल इकट्ठा हो रहे, चर्चा हो रही है। देखना होगा क्या वहां पर किस तरह से अंपायर का जो कि निर्णय होगा। स्कोर बोर्ड पर टोटल 37, खेल जारी है चौथे ओवर का 4 विकेट के नुकसान पर और 2 अंपायर मैदान पर, सर असलम शेख और उन्हीं के साथ
सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक। तो तीसरे अंपायर की ओर कॉल आ चुका है, हमारे तीसरी आंख टेलीविजन के साथ जुड़ चुके हैं सर सदगिरी नाइक, बिल्कुल हमारे स्क्रीन के साथ जुड़ चुके हैं। तो थोड़ी सी देर बीच में जो कि चर्चा रहेगी, दो बोर्ड है बिल्कुल सामने, दो बोर्ड है हमारे बगल में, अगर सीधी गेंद लगी तो 9 रन मिलेंगे। देखा जाएगा फिलहाल जो कि क्या हुआ इस गेंद पर। पहला दिन है टूर्नामेंट का और पहले दिन में पहला मुकाबला जारी है मैदान पर। एक सुंदर आयोजन, शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। जो हम बिल्कुल बोर्ड की चर्चा कर रहे थे, 9 रन की चर्चा कर रहे थे, और तो उसे धन्यवाद भी देने पड़ेंगे सर शगुन रेस्टोरेंट, बावर्ची बिरयानी, अल रजा सर होने के साथ तो नॉट आउट। एक बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला था। स्कोर बोर्ड पर टोटल 37, लॉस ऑफ 4 विकेट। वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बैटर है अखिल देसाई और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है चंदन नाइक। 27 पर बल्लेबाजी कर रहे चंदन नाइक, अब तक 2 चौके लगा चुके हैं, और सामने अखिल देसाई। ओ इस बार मिस टाइम शॉट, मतिन खान गेंद के नीचे विकेट कीपर, एक सेफ हैंड, बहुत अच्छा कैच, और 5वां विकेट चला गया मैदान पर मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम का। डीजे के साथ नोबल कार को स्पॉन्सरर्स उन्हीं के साथ सर हरमन और संजार रेस्टोरेंट्स उन्हीं के साथ ट्रॉफी सर अल जरमान। आप सभी का धन्यवाद है। इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर, अमृत वेरलेकर। ओ पुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी जाके सीधी पैरों पे टकराई। एक बहुत ही अच्छा ओवर, जो 2 चौके के साथ शुरुआत रही थी वरद दाभोलकर की इस ओवर की, लेकिन 50-50 का ओवर, और इस ओवर में बने सिर्फ 9 रन तो मिलेंगे। तो 9 रन और मिलेंगे स्कोर में 4 रन।
अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, लेकिन कामयाब नहीं हुए चंदन नाइक। सामने आ चुके हैं अमृत वेरलेकर, गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। 5वां ओवर शुरू हो चुका है मैदान पर और विकेट हो रही है, मैं कहूंगा जरूर मीरान रॉयल्स क्रिकेट टीम। और इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शायद कुछ आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को नहीं लपका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जिस तरह से मतीन खान शायद बिल्कुल जो कि थे परेशान, तो निश्चित रूप से बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मामला करीबी था। स्कोर है अब बन चुका है टोटल 33। बिल्कुल 4 रन जो कि कम हो चुके हैं स्कोर में, 5 रन मिल चुके हैं। और इस बार अल्टी पल्टी गेंद हवा में, गली पर फील्डर, ओ बहुत ही बेहतरीन, ओ दूसरे प्रयास में कैच छूटा। बहुत अच्छी फील्डिंग थी, बहुत अच्छी फील्डिंग थी। कैच पकड़ा था लेकिन थोड़ा सा बैलेंस मेरे ख्याल से अपना खो गए, और जब तक गेंद को कलेक्ट करते, फील्ड करते, तब तक मिल गए 2 रन स्कोर के खाते में। 2 रन मिले और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 35 रन पर, 5 विकेट पर 35 रन। बहुत अच्छी कोशिश थी फील्डर की गली पर। और इस बार फिर से अल्टी पल्टी, ये बिल्कुल मौका बनेगा, ये मौका बना प्रवीण राणे जो कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ चंदन नाइक आउट होकर वापस 2 छक्के 2 चौके लगाए अपने। और बहुत ही बेहतरीन स्विप का इस बार खूबसूरती के साथ, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आती हुई गेंद 4 रन के लिए डीजे।
दो बड़े शॉट अमृत वेरलेकर 10 पर खुद के व्यक्तिगत टीम का स्कोर हो चुका है 51, 51 रन। खेल जारी है, छठे ओवर का आने वाला एक ओवर अभी भी मैच का बाकी है और वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर बैकपेट पर कट किया। इस बार गेंद गली पर थोड़ी सी हवा में, फील्डर बहुत दूर है बाउंड्री लाइन पर, गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 52, 52 रन पर। 6 विकेट पर 52 रन। चंदन नाइक ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, 2 चौके 2 छक्के लगाए चंदन नाइक ने। और अब मात्र अमृत वेरलेकर मैदान पर और उनका साथ देते हुए महेश साखड़कर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट गेंदबाज वरद दाभोलकर। इस बार फुल टॉस, अल्टी पल्टी का शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। छह विकेट पर एक बार बिल्कुल नाजुक स्थिति में थी मीरान रॉयल्स क्रिकेट टीम। 15 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन चंदन नाइक और उसके बाद महेश साकलकर और अमृत वेरलेकर तीनों ने मिलकर अपने टीम को संभाला और बिल्कुल ठीक ठाक कर रही है। टॉप पिच लगा, फाइन लेग पर शॉर्ट, फाइन लेग पर बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 67 67 रन टोटल, 67 लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ मैदान पर बॉलिंग मार पर सोमेश डड्डामणि। बीस पर व्यक्तिगत अमृत वेरलेकर, 12 रन पर महेश साकरकर। ये दो बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही कीमती साझेदारी मैदान पर निश्चित रूप से 39 रन था स्कोर जब 6 विकेट गिर चुके थे। शॉर्ट पिच गेंद हुक किया, इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के बगल में 4 रन के लिए।
कमेंट्री बॉक्स में विराट तेंदुलकर बिल्कुल स्कोरिंग की शानदार जानकारी दे रहे हैं। स्कोर पहुंचा टोटल 71, लॉस ऑफ 6 विकेट, 71 रन 6 विकेट पर। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन, क्या दूसरे रन की कोशिश? जी नहीं, बिल्कुल गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अच्छा थ्रो, 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 72। 7वां ओवर, आखिरी ओवर और आखिरी गेंद पहले इनिंग की, लास्ट बॉल टू गो। 72 लॉस ऑफ 6 विकेट। चंदन नाइक ने बनाई धुआंधार 29 रनों की बल्लेबाजी, 2 छक्के 2 चौके लगाए चंदन नाइक ने। लास्ट बॉल टू गो। थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे हैं विकेट कीपर मतीन खान। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और एक फील्डर बढ़ाया है ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ऑफ साइड पर एक कवर पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर और एक शॉट थर्ड मैन ऑफ साइड पर विकेट कीपर के साथ। तो देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या होता है, कितने रन बनते हैं, या डॉट गेंद के साथ ये पहले इनिंग का खेल समाप्त होता है। जोरदार बल्ला घुमाया था इस बार अमृत वेर्लेकर, अपने आप पर थोड़े से नाखुश हो गए। मालूम था इस गेंद पर एक शॉट होना चाहिए था। अच्छी गेंद, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो इसी के साथ 7 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने, गेंदबाजी का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया मेहरान रॉयल्स क्रिकेट टीम को, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद चंदन नाइक 29 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। अमृत वेर्लेकर ने 2 छक्के 1 चौका लगाया, 20 रन बनाए, और महेश साकरकर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया अपने इनिंग में। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो सुदेश गावकर ने 2 सफलता हासिल की 8 रन देकर। उन्हीं के साथ वरद दाभोलकर, जो 1 विकेट जरूर मिला लेकिन थोड़ा सा महंगा साबित हुए। आखिरी ओवर में 1 छक्का लगा, चौका लगा, और इसी के साथ टोटल 7 ओवर का खेल जो मैदान पर समाप्त हुआ। और 7वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 72, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 73 का। 72 हो चुका स्कोर और 73 का टारगेट है। दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में बदला होगा। मैं अशोक ने आप ही के साथ थोड़ी देर के लिए यहां पर रुकता हूं, और एक बेहतरीन आवाज वॉइस ऑफ गोवा सर, जो आवाज 10PL में गुजरात में भी बिल्कुल पहुंच चुका है, वो सर हरीश काकोडकर माइक्रोफोन पर आपके साथ आगे का विवरण सुनाते हुए।
73 is required in 7 overs. Pretty decent total. 10 runs plus 10, almost 10.4 runs per over is the asking run rate. Just the first game of Goan Street Premier League, and yes, we're all set for this run chase. So impact sub has been introduced by Miran Royals for the bowling department. In fact, batting, Vaishnav Pednekar has been immediately used as an impact sub. So he's going to face, let's see, 74 runs required. In fact, 73 runs required. There's a good shot. There's a fielder there. There is a fielder, and he's going to take a simple catch. He wanted to go at the long on region, went in towards the mid wicket, and a good start here for Miran Royals. A wicket of the very first ball. Vaishnav went for the big one and goes back. In comes Vicky. Trying to bowl outside the off stump. Not a bad idea here at the start from Akash. So he's trying to concentrate on one particular line and length channel. He's got two men in at the deep and close to the leg side boundary. Full toss ball heaved away. This might be a chance. No going away from him. So there's a good slog shot. Goes for 6 runs. Gully region, back of length, and bowling outside off stump. So this is a good idea. Once you get a 6, take a single, tick the scoreboard ticking along, get somewhere around 9-10 runs per over. Power play overs are very crucial. And if you get pretty good runs in power play overs, that sets the tone for the run chase. 8 for 1 in just the 3 balls bowled so far. Amazing Super Giants winning the toss, electing to bowl first. Going across and missing it altogether. क्या होती है Shorter for 4 runs, moves the score to 12. Once again, this time maybe just getting to the legs there, hitting the legs, and just a leg by signal by the umpire. A pretty good over, although they lost a wicket of the first ball, but a 6 and a boundary, and that's end of over number 1 is 13 for 1.
So 73 runs are required, and they have posted 13 runs on the board for the loss of 1 wicket. So 60 more runs required of the next 6 overs. That's exactly 10 runs per over. Next match, MK Brothers Royals versus Royal Inning Stars. Captain, please come for the toss. MK Brothers and Royal Inning Stars. Captains, please come for the toss. As Malinga not bowling the first over, but trying to bowl the second over here from the commentary box end, getting a single that one of the very good bowlers, very economical, always picks up wickets. And that's the reason why, in spite of being a bowler, he is still the icon and the captain of this side. A fine bowler from Goa, and always takes the responsibility, always gets the early breakthroughs for whichever team he plays. This time driven nicely. This time just keeping low. You can see the batter was shuffling across on the offside, and he followed the batter outside the off stump inside edge for a single. So pretty sensible bowling here from Malinga at the moment. He exactly knows what is the job in hand. He's got a cushion on the offside for the cut shot and just glided down towards the fine leg. Always intended to get a single. So I feel here that both the batters not trying to go after Malinga. They are trying to just get a single. If the ball is there, if there is a full toss, there is a short ball or a slower ball that is picked early by the batter, then they will go for the big ones. Otherwise, I don't think so. They are going after Malinga here. That's a good shot. There's a man there. There is a man. And it's taken. Beautiful piece of bowling. Bowled it wide. He exactly knew where he's going to place. There was just one fielder on the offside in the deep covers, and he takes it. So second wicket going down at the score of 17. Malinga strikes. At the beginning from both the batters, but then they scamper for that single and makes it in the end, and that marks the end of over number 2. It's 18 for the loss of 2 wickets. Amazing Super Giants. And GSPL is going on, and it's been watched by many across Goa, and one of the popular faces in Goa, that my good friend and a really gentleman, thorough gentleman, and a true cricket lover from all means, and is Dattaraj Gaon's Babu's birthday today. So Babu, wishing you all the best for your life. देव तुका बरें आयुष्य दिवं आणि असोच मोठो जावं असो व्हड जा. And we are here in Fatorda, so we cannot come and wish you, but wishing you through my message online, and I hope that everyone is listening, wishing you lots of health, good health, and prosperity in your life.
This time, what a lovely cover drive. What a lovely cover drive. Beautiful looking shot. Always in control and always with authority. Mateen. Good start to this over with a boundary. Yeah, the width was given. It was way outside the off stump, but he just opened the face to get it in the covers rather than at the long on region. He is a fine leather ball player as well, and that sometimes helps for the team. If you have the abilities in both the forms of the game, in a big tournament like this, that comes in handy. This time, he wanted to play the scoop shot towards the fine leg. Could have been close to the leg stump. Maybe not the right ball to be picking, and bias signal here by the umpire. Missed by the batter, missed by the keeper as well. So single towards the fine leg region. Chandan also in the best position as a wicket keeper to see the right angles for the field set. Score so far. 5 coming off the first 2 balls against Yogiraj Naik. The full toss. Oh, it's could have been a stunner. But good effort from the fielder. It's not easy on your follow through to take such catches. He's come quickly onto you, putting that hand on the right side. Sometimes these catches stick in your hands or they pop out. This time the batter was slightly lucky. One more run taken here by Vicky. Score moves on to 24. 73, and we certainly don't know. This is a hot and humid climate, a very, very hot, in fact, not only for the players but also for the commentators here in the commentary box. So again, swung away on the leg side and fielded nicely. Very nicely fielded, just restricting the batter to a single. Could not find the gap over there. Another single moves the score to 25. 73 is the target, and they started well with almost 10 runs per over, but now I think bowlers are bowling decently and getting that asking run rate slightly moving up. Oh, this is mighty shot. This has gone almost 20 meters back. Fabulous shot here from Vicky.
backpacking. Oh, Mateen, yeah, he was trying to be tricky and cheeky here against Malinga, but he is the best bowler, undoubtedly one of the best bowlers, certainly in top 3 in Goa. So he knows exactly, and he sees the last moment. If the batter is shuffling, batter is going deep, batter is giving himself room on the leg side, or he is shuffling on the offside, he sees the last moment and does the changes. That's why he is the best. Nicely driven once again. This match is going to go right down the wire, and it's going to be that challenge over that is going to be very, very crucial. So if the challenge over, or 50-50 over as we call it, is taken well, then I think the match can tilt totally. If it doesn't go Amazing Super Giants' way, then Milan Royals might fancy the chances to win this game. So far, a decent over from Malinga. Economical as well as wickets for him. Down the ground, another single. So it's been all singles apart. कानूनी एमएसपी That's exactly the start required, and he's a very good player. Plays with straight bat most of the time, and chose that wide long off covers region and gets the gap nicely. So good start for Shubham Jha. Let's see how he is going to get the next few runs. Interesting over. Full toss ball. Yeah, trying to go and slice it at the backward point region. Just getting a single. Getting Mateen on strike. 3 fielders deep on the leg side. 2 on the offside. 1 straight in the covers at long off region. This time in the air, not a convincing shot. Might be looking for a couple here. 1 for the throw and a slight fumble. Slight fumble is enough to get a second run. You can see now the frustration creeping in the bowler and the fielding. This should have been just 1 run. So they managed to get 7 runs so far. Just the 7 runs. They need to get 11 more of the next 3. To get 11 runs, they need a 6. So 16 runs is not going to be easy to get in the challenge over or the 50-50 over. That's nice shot. That is some shot. Powerful from Mateen. Took it as a full toss ball. Swung away on the leg side and gets the result. Amrut trying to bowl the Yorker length. Turned out to be full toss. Picked away beautifully. So he has got 13 runs already.
He's got 13 runs already, and he need to get just 3 more. Just 3 more to be successful in this challenge over. 3 in 2 balls. Let's see whether he can get it. Mateen looking good, looking confident. Oh, lovely shot here, playing down towards the third man. What a sensible shot here. Very smart and very intelligent here from Mateen. Not a bad ball at all, but he knew exactly what he's going to do. Just a fine touch and a fine boundary. So he's got to the 17 runs. They have reached the challenge and accepted the challenge and are successful in that challenge. So amazing. Super Giants are doing an amazing job in this run chase. Sensible play, intelligent play is getting towards the target. So they moved on to 55. Now it is looking much comfortable after this successful challenge over. He's going for the big one. He is going for the big one. And he gets a huge one. 23 runs have been scored by Mateen and Jha in this over. And I think 12 will be added. 11 will be added. So 34 runs will be added to the total, and the game has totally shifted now. 72 in just the 5 overs. They need to get just 1 run for the victory. Just 1 run required. I think Mateen has played a very good innings in the run chase for his team. Match winning knock. MK Brothers or Royal Innings Star, please come for the toss. I request Raj Bhai and Iqbal Bhai to kindly toss the coin. Captain, please come for the toss. MK Brothers and Royal Innings Stars. And Mujahid. So requesting Mujahid, Raj and Iqbal Bhai to kindly do the toss here for the next match. MK Brothers and Royal Innings Stars. Captain must begin yet. That's a good heave and in the gap. So Jha finishes off with the boundary and a victory here for Amazing Super Giants in the very first game. So congratulations Mateen and the entire team. It has been calculative and it has been very well played here by Mateen Nadu and his team. So congratulations for the first victory in Cohen Street Premier League.